मैं कुंजन साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित कहानी भोलाराम जीव का पठन करेंगे। भोलाराम का जीव कहानी पठन करने से पहले हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में 22 अगस्त सन 1924 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 को हुआ था। किशोरावस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा परसाई जी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकार, मध्य प्रदेश द्वारा शिखर सम्मान इत्यादि। हरिशंकर परसाई जी मुख्यतः व्यंग्यात्मक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं और जो हमारी कहानी है भोलाराम का जीव, वो भी एक व्यंग्यात्मक कहानी ही है। इसमें भोलाराम के जीव कहानी में समाज में व्याप्त सरकारी दफ्तरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं जो कहानीकार है हरिशंकर परसाई जी। तो अब कहानी प्रारंभ करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। आगे है, धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रमी, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत बोले। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नागपुर नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यमराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं।
मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। महाराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ पर आ गए। महाराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी यहाँ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्द ही नरक में कई इमारतें ताने दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? जो हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, बड़ा मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम बताओ तो मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। कहानी का प्रारंभ यमलोक से होता है। यमलोक में जो यमराज हैं वो चिंतित हैं और यमराज ही लाखों वर्षों से जो जीव है उसकी कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और उन्हें कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में। मैं कुंजन साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम भोलाराम जीव की जो कहानी है उसके बारे में आधा चर्चा कर चुके थे। इसमें हमने देखा था कि कैसे यमलोक में यमराज, चित्रगुप्त सभी परेशान हैं कि भोलाराम नाम का जो जीव था वो 5 दिन पहले ही अपना देह त्याग कर यमलोक के लिए रवाना हो गया था और अभी तक से वह यमलोक नहीं पहुंचा। और साथ ही जो यमदूत है वह भी गायब है। उसके पश्चात यमदूत जैसे तैसे करते यमलोक पहुंचता है और अपनी सारी घटना विस्तृत रूप में बताता है। उसके पश्चात जो नारद जी हैं वो यमलोक जाते हैं और यमराज जी को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण जानते हैं। यमराज जी पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं नारद जी को कि भोलाराम नाम का एक व्यक्ति था और उन्होंने 5 दिन पहले ही अपना देह अर्थात शरीर त्याग दिया था और उसका जीव यमदूत के साथ यमलोक के लिए रवाना हुआ था, पर अभी तक वह यमलोक नहीं पहुंचा। इस कारण यमराज बहुत चिंतित हैं। तो यमराज की चिंता देखकर नारद जी बोलते हैं कि उसका पता लगाने के लिए मैं पृथ्वी लोक जाऊंगा, उसका नाम बताओ। उसके पश्चात आगे देखते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में
पूरे मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उस उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकरी था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। अभी इसमें बताया गया है, चित्रगुप्त ने महाराज से कहा कि आप भोलाराम के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो चित्रगुप्त अपना रजिस्टर खोलते हैं और बताते हैं कि उसका नाम भोलाराम था। वह जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में किसी नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार समेत रहते थे और उसके परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी थी, 2 बेटे थे और एक पुत्री थी और उसका उम्र लगभग 60 साल होगा और वह एक दफ्तर में सरकारी नौकर था और 5 साल पहले ही वह रिटायर हो चुका था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। इसलिए मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता था। इतने में ही भोलाराम की मृत्यु हो गई है। आज उसकी मृत्यु हुए 5वां दिन है। संभव है कि अगर मकान मालिक असली मकान मालिक होगा तो उन्होंने भोलाराम के परिवार को घर से निकाल ही दिया होगा। इसके बाद है, आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखा, कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। बेटी भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। उसके बाद नारद जी भोलाराम की तलाश में पृथ्वी लोक पर आते हैं और चित्रगुप्त बताते हैं कि तुम्हें भोलाराम के परिवार को ढूंढने के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ेगा। उसके बाद नारद जी जैसे तैसे करते भोलाराम के घर का पता पाकर उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर से माँ बेटी के रोने की आवाज़ को सुनकर नारद जी पहचान लेते हैं कि यही भोलाराम का घर हो सकता है। उसके बाद द्वार पर जाकर नारद जी आवाज़ लगाते हैं, नारायण नारायण। उसे देखकर लड़की बोलती है कि उन्हें लगता है कि नारद जी एक भिक्षुक हैं। उसे देखकर वह लड़की बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं मिल सकता महाराज, आप आगे जाओ या फिर आगे द्वार जाइए। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि मैं कोई भिक्षा लेने वाला नहीं हूँ, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जरा सा अपनी माँ को बाहर भेजो। फिर भोलाराम की पत्नी बाहर आती है। नारद जी उससे पूछते हैं कि भोलाराम को क्या बीमारी थी। फिर उनकी जो पत्नी है वो बताती है कि उन्हें तो केवल गरीबी की ही बीमारी थी। 5 साल हो गए थे उनको रिटायर हुए और वो पेंशन पर ही बैठे थे। आगे है, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यह कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेच कर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं
करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिला। उसके बाद उनकी पत्नी बताती है कि उन्होंने अपने कार्यालय में अत्यधिक दरख्वास्त की है और यदि दरख्वास्त का कभी कभी तो उत्तर ही नहीं आता और आता भी था तो यह कि उस पर विचार किया जा रहा है, आपकी दरख्वास्त पर विचार ही किया जा रहा है। फिर इन 5 सालों में ऐसे करते करते पहले घर में जितने गहने थे वो बिक चुके, उसके बाद अब गहने नहीं बचे तो घर का सारा बर्तन बिक चुका, अब तो बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसी चिंता में घुलते और इसी चिंता के कारण ही जो भोलाराम है उसकी मृत्यु हो गई। आगे नारद जी बोलते हैं कि क्या करोगी माता, उनका उम्र तो ही इतना ही था। फिर उनकी पत्नी बोलती है, भोलाराम की पत्नी बोलती है कि नहीं महाराज, अगर उन्हें पेंशन मिलते रहता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। उस पैसे से, पेंशन के पैसों से वो कहीं और कुछ काम करते रहते और घर परिवार में बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से होते रहता। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम